हमारी जो वीडियो होने वाली है वो एक बुक हॉल होने वाली है, जिसमें कि हम बहुत टाइम से एक बुक हॉल नहीं किया था, तो मुझे लगा कि चलिए आज हम बुक्स के बारे में बात करते हैं। और ये जो बुक हॉल मेरा होने वाला है ना, इसमें मैंने जो जनवरी और फरवरी में जितनी बुक्स रीड करी हैं ना, उन सब के बारे में हम शॉर्ट में बात करेंगे। इन सब की ऑलमोस्ट जो बुक्स की ना समरी मैंने बनाकर रखी हुई है, उन सब के वीडियोज़ हैं और उन सब के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। और इन बुक्स के भी जो लिंक्स हैं वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ताकि आपको बुक्स लेने में थोड़ा ईजी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी सबसे पहली जो हमारी बुक है वो है मास्टर योर इमोशन। ये बुक है। ये जैसे हमने इस बुक में जो राइटर ने बताया कि हमारे अंदर जो कौन कौन से अलग अलग इमोशंस आते हैं उनको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, और जिस तरह से नींद हमें किस तरह डिस्टर्ब करती है, गुस्सा हमें किस तरह से डिस्टर्ब करता है, और वो सब चीज़ें हमें लाइफ में किस तरह से टेंशन देके जाती हैं। तो ये बुक आप ले सकते हैं। इसके जो राइटर हैं वो है थीबो मॉरिस, इसके राइटर हैं। और ये इसका पब्लिकेशन हाउस है विजडम ट्री पब्लिकेशन हाउस। और ये बुक की MRP जो लिखी है 345 रुपये है। तो मैं यहाँ पर आपको सिर्फ बुक की MRP बताऊँगी, और ऑनलाइन अगर आप जाकर देखते हैं तो आपको डिस्काउंट जो है वो ईजीली मिल जाते हैं। तो अभी मैं पहले जो बात करूँगी वो सेल्फ हेल्प बुक्स की बात करूँगी। उसके बाद हम लेंगे कि मैंने कौन कौन से हिंदी के जो नॉवेल्स पढ़े हैं वो नॉवेल्स के बारे में बात करेंगे। तो फिर नेक्स्ट मेरी बुक आ जाती है प्रेम की 5 भाषाएं, अपने जीवन साथी से दिल की बात कैसे कहें। इसके जो राइटर हैं वो है गैरी चैपमैन, और इसका ट्रांसलेशन किया है डॉक्टर सुधीर दीक्षित जी ने। तो इंग्लिश में ये बुक आती है द 5 लव लैंग्वेजेस के नाम से। इस तरह से ये बुक आप देख सकते हैं। और इस बुक का पब्लिकेशन जो है वो मंजुल पब्लिकेशन हाउस है, और 350 रुपये की बुक है। और ये बुक हमें बताती है कि हस्बैंड वाइफ के जो रिलेशंस होते हैं उनको हम किस तरह से, मतलब वो कौन कौन सी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हम लोगों को परेशान कर रही होती हैं, और हम लोग एक दूसरे से दूर हो रहे थे, और हम लोग उन चीज़ों को किस तरह से निकल सकते हैं। इसमें राइटर ने बहुत मतलब स्टोरीज़ के हिसाब से भी बताया है, लोगों के इंसिडेंट्स के हिसाब से बताया है, जो कि हमें लगता है बहुत जगह हम रिलेट कर रहे हैं। तो अगर इसी तरह की अगर आप और बुक पढ़ना चाहते हैं जिसमें कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन के बारे में बताया गया है, बट उसके पीछे की और साइकोलॉजी क्या है, कि अगर इस तरह से है, जैसे आदमी को मोस्टली हम सोचते हैं ना कि हस्बैंड को रास्ते पूछने पसंद नहीं है, औरतें ज़्यादा बातें क्यों करती हैं, या फिर औरतें हर टाइम घंटों बातें क्यों करती रहती हैं, औरतों को सोल्यूशन नहीं चाहिए। तो उस बारे में अगर आपको कुछ बुक पढ़नी है तो ये है पुरुष क्यों नहीं सुनते और महिलाएं क्यों नहीं समझती। ये इस तरह से ये बुक है। और इसके जो राइटर हैं वो है एलन एंड बारबरा पीस। ये भी इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक है, और ये भी मंजुल पब्लिकेशन हाउस की ही बुक है, और इसकी 400 रुपये MRP है। इसमें से मतलब बहुत सारी बुक्स जो है ना वो मैंने कहीं ना कहीं फेयर से ख़रीदी हैं, जैसे अभी वर्ल्ड ट्रेड फेयर बुक्स का लगा था, और भी जो छोटे छोटे लगे रहते हैं बुक्स के फेयर्स, तो मैं कुछ वहाँ से भी लेकर आई हूँ। तो ऑलमोस्ट जिन बुक्स के लिंक्स मुझे मिल जाएंगे ना वो मैं डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। नेक्स्ट हमारी बुक आ जाती है द एवरीडे स्ट्राइक, अच्छे जीवन के लिए साधारण नियम। इसके जो राइटर हैं विलियम मुलिगन है, और इसका पब्लिकेशन हाउस जो है वो पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस है। ये बुक आप देख सकते हैं, छोटी सी बुक है, इस तरह से ये बुक है। ये हमें बताती है कि हम वो अपनी लाइफ में वो कौन कौन से छोटे छोटे से काम कर कौन सी छोटी छोटी सी चीज़ें कर हम अपनी लाइफ को जो है वो चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसमें राइटर कहते हैं कि हमें खुश कैसे रहना है, अपने देखने का नज़रिया चेंज करना है, या हम अपनी कौन सी छोटी छोटी आदतें हैं उनको चेंज करके हम अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इसी में हमारी बुक और आ जाती है सेल्फ हेल्प में, कि अगर हम चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि डिसिप्लिन लाइफ हो और किस तरह से लाइफ को ऑर्गेनाइज़ करके रखें, या हर चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखें, किस तरह से हम वो अनडिसिप्लिन लाइफ जो है वो हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, तो उसकी है अनुशासन बढ़ाएं, इच्छा शक्ति मजबूत करें। क्योंकि अगर लाइफ में हमारी डिसिप्लिन लाइफ होगी ना, तब भी मेरे को लगता है कि हम लाइफ में मतलब आगे बहुत सारी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। तो इसी में ये बुक है, डिसिप्लिन है जहाँ सफलता है वहाँ, ये इस तरह से बुक है। और इस बुक का जो पब्लिकेशन हाउस है वो है प्रभात प्रकाशन की ये बुक है, 350 रुपये की बुक है। जैसे आप पीछे देख सकते हैं, ये मतलब राइटर की फ़ोटो है, और साथ में इन्होंने जो और बुक्स प्रिंट करी हैं लिखी हैं वो सब के बारे में बताया गया है।
तो ये बुक आप डेफिनेटली ले सकते हैं। इसमें राइटर ने आपको इस तरह से ना प्रैक्टिस भी दी है कि आप अपने आप को डिसिप्लिन लाइफ में लाने के लिए किस तरह से अपनी लाइफ को और अच्छे से जी सकते हैं। और मेरे को लगता है कि अगर हमारी लाइफ डिसिप्लिन है तो हम बहुत सारी अपने आसपास की नेगेटिविटी को भी हटा सकते हैं। फिर से एक बुक आती है जो हमारे माइंड को किस तरह से डिज़ाइन करें, किस तरह से हम उन पुरानी चीज़ों से निकलकर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। कि जो चीज़ें हम सोचते हैं ना कि हमारे माइंड में वो फिक्स हैं, तो उसी से रिलेटेड ये बुक है डिज़ाइनिंग द माइंड। इसके जो राइटर हैं रायन ए बुश हैं और ये माई मिरर पब्लिकेशन हाउस की ये बुक है। इस तरह से बुक है ये, और इसकी MRP है 275। इसमें जैसे राइटर ने बताया कि आत्मनिरीक्षण के मूल्य और नियम, इच्छाएं और उन्हें व्यवस्थित करने की कुंजियां और सेल्फ मास्टरी, तो ये इस तरह इससे रिलेटेड ये बुक है। तो बहुत अच्छे से दिमाग के बारे में ये बुक बताई है कि किस तरह से हमारा जो दिमाग है वो वर्क करता है और हमें किस तरह से कंट्रोल करता है। फिर नेक्स्ट बुक आ जाती है द माउंटेन इज़ यू। ये बुक जो है आत्मविश्वास का आत्म निरूपण में रूपांतरण। इसकी जो राइटर हैं वो हैं ब्रियाना वीस्ट और अनुवादक मतलब जिन्होंने ट्रांसलेट किया है वो है यामिनी रामपल्लीवर। इसकी जो राइटर हैं जो इसके ट्रांसलेशन किया है। ये बुक फिर से मंजुल पब्लिकेशन हाउस की बुक है और 350 रुपये इसकी MRP है। ये बुक भी हमें यही बताती है कि हम अपने अंदर वो कौन सी चीज़ों को दबा कर रखते हैं या हम अपने आप से ही सोचते हैं कि हम उस जगह नहीं पहुंच पा सकते, या हम अपने आप को सोचते हैं किस तरह से कमतर मान कर चलते हैं, या फिर हमें अपने अंदर वो कौन से चेंजेस लाने चाहिए जिससे कि हम जो चाहते हैं वो चीज़ें जो हैं उन चीज़ों को अचीव कर सकें। तो ये बुक भी आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं कि जैसे रोष, नाराज़गी या पछतावा, वो कौन सी चीज़ें जो हम अपने अंदर दबा कर रखते हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती हैं। तो ये बुक भी आप डेफिनेटली ले सकते हैं। इसमें से मोस्टली सारी बुक्स आपको इंग्लिश में भी मिल जाती हैं। नेक्स्ट बुक हमारी आ जाती है यू आर टू गुड टू फील दिस बैड। इसके जो राइटर हैं नेट डलास इसके राइटर हैं और इसका जो ट्रांसलेशन किया है महेंद्र नारायण सिंह यादव जी ने किया है। ये बुक जैसे आप देख सकते हैं, ये बुक इस तरह से ये बुक है। और ये बुक हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि हम अगर सांस लें किस तरह से, सोना और किस तरह से हम अपने कार्य करें, खेलें कूदें, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो लाइफ में हम आज के टाइम में भूलते जा चुके हैं। कि हमारा जो दिमाग है वो, हमारे दिमाग को नींद कितनी ज़रूरी है, किस हिसाब से हमें सांस लेना चाहिए, किस हिसाब से हमें खाना खाना चाहिए, हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में ये सब चीज़ें किस तरह से इम्पैक्ट करती हैं। और ये सब चीज़ें जो हैं वो हमें अगर लाइफ में डिस्टर्ब हो जाए, मान लीजिए नींद डिस्टर्ब हो गई आपकी 4-5 दिन, तो अब किस तरह से आप दिमाग में वो इरिटेशन होती है, वो किस तरह से अलग से केमिकल्स होते हैं, हम इरिटेट होने लग जाते हैं हर चीज़ से। तो ये बुक हमें यही बताती है कि ये हमें इन सब चीज़ों का ध्यान कैसे और किस तरह से रखना चाहिए। तो ये बुक भी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारी बुक आ जाती है कि विन योर इनर बैटल्स, आंतरिक संघर्षों पर विजय कैसे पाएं, अपने अंदर के दुश्मन को हराएं और उद्देश्यपूर्ण मतलब जो हमें लाइफ अचीव करनी है उसको किस तरह से अचीव कर सकते हैं। तो इसके जो राइटर हैं डेरियस फरू इसके राइटर हैं और ये बुक जो है पेंगुइन पब्लिकेशन हाउस की बुक है। ये बुक भी हमें बताती है कि हमारे दिमाग में जो अलग अलग तरह के दुश्मन हमारे रहते हैं ना, कि तुम तो ये कर नहीं सकते, तुम कभी कुछ कर ही नहीं बन ही पाओगे, जो कि लोग या हमारे सराउंडिंग्स में हमारे पेरेंट्स या सब लोग कहते हैं ना तुम्हारे तो बस का कुछ नहीं है। तो ये बुक हमें बताती है कि हम अपनी पावर को किस तरह से बाहर ला सकते हैं, किस तरह से हम उन चीज़ों को, उन टेंशन से बाहर निकलकर जो है वो हम लाइफ को जी सकते हैं। जैसे कि टेंशन होने पर लोग क्या करते हैं, अपने पार्टनर या परिवार पर गुस्सा निकालते हैं, शराब पीते हैं या फिर बहुत ज़्यादा टीवी देखते हैं। तो हमें जो है इन सब चीज़ों से किस तरह से बाहर निकलना चाहिए। तो ये बुक भी आप डेफिनेटली ले सकते हैं। तो ये अभी हमने जो बात करी है सेल्फ हेल्प बुक्स के बारे में बात करी है कि किस तरह से हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, किस तरह से हम अपने दिमाग को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ पॉसिबल है। और किस तरह से हम उन टेंशन्स, क्योंकि दिमाग अगर रिलैक्स रहेगा ना तो मुझे लगता है जो वो हम टेंशन से भी निकल सकते हैं। तो चलिए, ये तो हमारी हो गई सीरीज़ जिसमें कि मैंने जो पढ़ी थी सेल्फ हेल्प बुक्स, और इन सब के जितने भी वीडियोस बने हैं उन सब के लिंक्स में मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देने वाली हूँ।
नेक्स्ट हमारी आ जाती है कि अब हमें थोड़ा सा जो चेंज करने के लिए ज़रूरत है कि अगर आप चाहते हैं कि वो कोई नावल पढ़ लिए जाएं या शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ ली जाए, तो उन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। तो इसमें हमारी सबसे पहली बुक आ जाती है चक्का जाम, गौतम चौबे जी की ये बुक है। ये इस तरह से ये बुक है और इसका जो पब्लिकेशन हाउस है राधा कृष्ण पेपर बैग पब्लिकेशन हाउस है। 350 रुपये की ये बुक है और ये एक नावल है, उपन्यास है, जो हमें बताता है वो कुछ पुराने टाइम के 1950-60s के बारे में बताता है। एक देवानंद इसका जो करेक्टर है उसकी लाइफ के बारे में बताता है कि किस तरह से उसको पिक्चर देखने का शौक़ है और वो एक अच्छी लाइफ चाहता है, एक सेटल लाइफ चाहता है, एक गवर्नमेंट जॉब चाहता है जिससे कि उसकी वाइफ की, उसके फादर की लाइफ अच्छे से चलती रहे। बट किस तरह से उसकी लाइफ में वो स्ट्राइक आती है और वो चक्का जाम होता है और उसकी लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाती है। तो अगर आप पढ़ना चाहें तो ये बुक, ये जो हिंदी का नावल है, ये आप डेफिनेटली पढ़ सकते हैं। आजकल इसके बारे में बहुत सारी, मतलब नया पब्लिकेशन हाउस पब्लिश हुआ है तो इसके बारे में बहुत सारी रील्स भी आपको देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट जो मैंने एक नावल पढ़ी है वो है, इसको हम कहेंगे मतलब कतरने मानव कौल की बुक है। जैसे कि मानव कौल के नाम को कौन नहीं जानता, सभी जानते हैं कि वो एक एक्टर हैं और वो राइटर भी हैं, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। तो ये जो बुक हमें बताती है हिंदी युगम, इसका पब्लिकेशन हाउस है। इसमें जो मानव कौल ने लिखा है ना तो वो कहानी है, ना वो कविता है, ना कोई ऐसा नावल है, कोई स्पेशल नहीं लिखा है इसमें कि एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में लिखा है। जो राइटर के दिल दिमाग में चीज़ें चलती हैं उन सब चीज़ों को राइटर ने इकट्ठा करके इसमें लिखा है कि जब वो लिखने जा रहे हैं तब उनके दिमाग में वो कौन सी चीज़ें चल रही हैं जिनको कि उनको लगता है कि मैं अपने इन चीज़ों को पेपर पे उतारूं। और किसी भी नावल या कहानी या किसी भी पोइट्री को लिखने से पहले और लिखते टाइम जो राइटर के दिमाग में बातें चल रही होती हैं उसके बारे में राइटर ने इसमें लिखा है। नेक्स्ट हमारी बुक आ जाती है जो मैंने पढ़ी है गुलाबी खंजर। ये इस तरह से बुक है। इसके जो राइटर हैं वो हैं 3 राइटर हैं, दिलीप पांडे जी, चंचल शर्मा जी और रोहित सकुनिया जी। इसका पब्लिकेशन हाउस भी हिंदी युगम पब्लिकेशन हाउस है और ये आपको 400 रुपये की बुक मिलती है MRP पर। और ये हमें बताती है कि पुराने ज़माने में, आज से 400-500 साल पहले की अगर हम बात करें, जब मुग़ल थे, तुर्क थे, अफ़गान थे और भारत की धरती पर उन्होंने किस तरह से राज किया, किस तरह से कबीलों को लूटा, किस तरह से अपनी सल्तनत को बढ़ाया। और वो एक इसमें बख्तियार कैरेक्टर है जो कि चाहता है कि वो एक अच्छा गुरकान का एक शासक बने और उसका भाई जो चाहता है कि उसके फादर चाहते हैं कि उसका भाई बने। तो वो किस तरह से यहाँ तक पहुँचा, उस गद्दी को संभाला उसने। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग शुरू होती है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट है, अभी सेकंड पार्ट देखते हैं कब आता है। तब तक आप फर्स्ट पार्ट पढ़िए और इसका एंजॉय कीजिए। और एक मतलब ये बुक ऐसी लगी जिसको कि लगता है कि क्यूरियोसिटी कि अब क्या होगा। तो ये उस तरह की बुक है। नेक्स्ट बुक जो मैंने पढ़ी है वो है राग दरबारी, श्री लाल शुक्ल जी की ये बुक है और ये राज कमल पेपर बैग्स इसका पब्लिकेशन हाउस है। 400 रुपये इसकी MRP है। ये बताती है कि किस तरह से एक गांव में है, गांव की लाइफ के बारे में बताती है, किस तरह से वहाँ एक राजनीति चलती है या किस तरह से पॉलिटिक्स चलती है, किस तरह से एक लाइफ चलती है। जो कि जो गांव है वो ना तो छोटा गांव है ना बड़ा गांव है, वो शहर के साथ भी लगता है और वो लाइफ भी किस तरह से उस लाइफ को इफ़ेक्ट करती है। तो ये इसमें बहुत सारे कैरेक्टर हैं। एक आपको पूरे गांव का एक सीन जो है वो देखने को, समझने को, पढ़ने को मिलता है। नेक्स्ट हमारी बुक आ जाती है हिंदी युगम पब्लिकेशन हाउस की ही ये बुक है, डार्क हॉर्स एक अनकही दास्तां, जिसके की राइटर है नीलोत्पल मृणाल जी। ये इस तरह से बुक है। 200 रुपये इसकी MRP है। हिंदी युगम इसका पब्लिकेशन हाउस है। ये बुक हमें बताती है कि जिस तरह से दिल्ली में हम देखते हैं ना IAS IPS ऑफिसर बनने के लिए, गवर्नमेंट जॉब के लिए जो बच्चे आते हैं गांव देहात से पढ़ने के लिए और उनकी लाइफ कैसी होती है, वो एक सपना लेकर आते हैं कि ये नहीं तो कुछ नहीं। तो बहुत सारे जो उसमें स्टूडेंट्स हैं वो उस लाइफ तक नहीं पहुंच पाते हैं, वो उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं एग्ज़ाम को। तो उनकी लाइफ कैसी है, फिर बहुत सारे कैरेक्टर हैं। तो वो बताया कि उन सब की अपनी लाइफ पीछे चल रही है, बट सबको लाइफ में एक ही लगता है कि मुझे वहाँ पर पहुँचना है, मुझे उस गवर्नमेंट जॉब को लेना है। ले ली तो सबकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो ये लाइफ एक अनकही दास्तां बताती है कि वो एक स्टूडेंट जो किस तरह से लगता है कि
कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसके बारे में ये पूरी स्टोरी आपको बताती है कि वहाँ पर रहने वाले स्टूडेंट्स की लाइफ जो है वो कैसी होती है। नेक्स्ट हमारी बुक आ जाती है जो मैंने पढ़ी है, अरुंधति राव की मामूली चीज़ों का देवता। ये बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित है, जो हमें बताती है कि वो जो उस टाइम के मतलब एक लाइफ के बारे में, फैमिली के बारे में बताती है, किस तरह से उनकी फैमिली डिस्टर्ब होती है, किस तरह से वो जो है उसको दोबारा से भाई बहन जो है वो दूर हो जाते हैं और वो फिर से वो मिलते हैं, तो वो किस तरह से मिलते हैं। इसका जो पब्लिकेशन हाउस है राजकमल पेपरबैक पब्लिकेशन हाउस है और इसकी MRP जो है वो 400 रुपये है। ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारी बुक आ जाती है औघड़। ये भी हिंदी युगम पब्लिकेशन हाउस की बुक है। इसके जो राइटर हैं नीलोत्पल मृणाल जी हैं, वही जो हमने अभी पहले डार्क हाउस की बात करी थी। तो इसका पब्लिकेशन हाउस भी हिंदी युगम पब्लिकेशन हाउस है। किस तरह से वहाँ ऊंची जाति के लोग और नीची जाति के लोग रहते हैं, या जो पुराने से जिनकी धाक जमी है वो रहते हैं, और साथ में किस तरह से वो एक पॉलिटिक्स चलती है, और वहाँ का जो रंजी राम का एक कैरेक्टर है किस तरह से वो उसमें फंस जाता है, और वो भी बताया गया है कि किस तरह से एक मंदिर बनने के बाद भी जो लोग सोचते हैं कि मंदिर बनने के बाद भी हम मंदिर में जाएं या ना जाएं। तो बहुत अच्छा सा इसमें एक गांव के बारे में बताया गया है, एक पूरी जो है विलेज लाइफ के बारे में डिस्क्राइब किया हुआ है इसके बारे में। और नेक्स्ट हमारी बुक आ जाती है जो मैंने पढ़ी है, भगवती चरण वर्मा जी की ये बुक है चित्रलेखा। इस तरह से आप देख सकते हैं। इसका जो पब्लिकेशन हाउस है वो भी राजकमल पेपरबैक पब्लिकेशन हाउस है, और इसकी जो MRP है वो 300 रुपये इसकी MRP है। इसमें बताया है कि किस तरह से एक गुरु हैं तो वो अपने स्टूडेंट्स को बताना चाह रहे हैं कि पाप और पुण्य जो है वो किस तरह से हम सोच सकते हैं कि हम अपनी लाइफ को पाप के हिसाब से जी रहे हैं या पुण्य के हिसाब से जी रहे हैं। तो वो हमारी जो लाइफ है उसमें हम वो कौन से काम कर रहे हैं जो हमें बता रहे हैं कि ये पाप है या पुण्य है। तो वो अपने 2 स्टूडेंट्स को अलग अलग सिचुएशन में भेजते हैं और 1 साल के लिए भेजते हैं, तो उनसे वो फिर बाद में पूछते हैं कि क्या पाप है क्या पुण्य है। तो चित्रलेखा इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो एक डांसर है, बहुत सुंदर है, और वो पुराने ज़माने के राजमहल में वो डांस करती है। तो उसी के इर्द गिर्द ये स्टोरी जो है वो घूमती है। कभी वो सोचती है कि मैं एक अलग लाइफ जी लूँ या कभी अलग लाइफ जी लूँ। तो पाप पुण्य के बारे में बताने के लिए ये बुक है, जो कि एक स्टोरी के हिसाब से बताई गई है और बहुत बहुत अच्छी बुक है ये। तो आप ये पढ़ सकते हैं। इससे पीछे भी लिखा है कि समस्या पर पाप और पुण्य की समस्या पर आधारित है। पाप क्या है, उसका निवास कहाँ है, इन सब प्रश्नों के उत्तर ये जो किताब है आपको देती है। नेक्स्ट हमारी बुक है सारा आकाश। इसके की राइटर हैं राजेंद्र यादव जी, इसके राइटर हैं। ये जो बुक है इसमें 2 कैरेक्टर हैं, समर और प्रभा, जैसे आप बुक देख सकते हैं ये, और इसकी MRP 300 रुपये है। राधा कृष्ण पेपरबैक की पब्लिकेशन हाउस है ये। इसमें जो 2 कैरेक्टर हैं समर और प्रभा, जो कि शादी के बहुत टाइम तक मिलते नहीं हैं, आपस में बात नहीं करते हैं, एक साथ रहते हैं। तो वो एक समर को लगता है कि मेरी शादी किसके साथ हो गई, ये तो बहुत, वो थोड़ी उसकी वाइफ पढ़ी लिखी है, तो वो लगता है कि ये शायद अपनी अकड़ में रह रही है। और जो प्रभा है वो एक बहुत सपने लेकर आई है उस घर में जहाँ उसकी शादी हुई है, बट उसकी लाइफ बिल्कुल ही चेंज हो जाती है कि वो किस घर से आई है और किस जगह में रह रही है। तो इसमें वो दोनों समर और प्रभा जो है वो सपने देखते हैं कि किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे और अपनी उस लाइफ को एंजॉय करेंगे, पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी लेकर। तो उन्हीं के इर्द गिर्द जो है ये स्टोरी घूमती है, जो बताती है कि मिडिल क्लास मतलब उस जगह में वो किन बहुत सारी चीज़ों से घिरे हुए हैं और वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कि आजकल के टाइम में भी, जैसे कि आजकल बहुत सारी जगह में ये बहुत सारी लाइफ में होता ही है। नेक्स्ट जो मैंने बुक पढ़ी है वो है एक दीवार में एक खिड़की रहती थी, जिसके की राइटर हैं विनोद कुमार शुक्ल जी, इसके राइटर हैं। और ये बुक है वाणी प्रकाशन से पब्लिकेशन हाउस की बुक है ये, और इसकी भी MRP यहाँ नहीं लिखी है, तो 300 रुपये इसकी MRP होगी। तो ये बुक आप इस तरह से देख सकते हैं। ये बुक आप पढ़ते हैं तो आपको ये बुक अलग से वो दूसरी जगह में, इसका जो हीरो है रघुवर प्रसाद और उसकी जो वाइफ है सोनसी, जो जिस घर में एक कमरे में रहते हैं वहाँ एक खिड़की खुलती है, खिड़की होती है, उसके पीछे अलग एक लाइफ होती है, वहाँ अलग से दुनिया बसी होती है
जिसको कि देखकर वो एंजॉय करते हैं। रात को दिन में वो जब वहाँ जाते हैं, जो चीज़ें वो लाइफ में चाहते हैं देखना, वो चीज़ें वो उस जगह पर देख रहे होते हैं। तो ये बुक भी आप पढ़ सकते हैं कि जिसमें कि मतलब राइटर ने बहुत अच्छे से एक अलग सी दुनिया के बारे में लिखा है। वो यहाँ रहकर वो एक हाथी पे किस तरह से स्कूल जाता है, वो एक टीचर है, वो पढ़ाता है बच्चों को और वो दोनों हाथों से लिख सकता है बराबर में। तो बहुत अच्छी सी एक स्टोरी बताई है गांव के बारे में कि किस तरह से एक गांव की लाइफ में वो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। साथ में वो एक जो खिड़की बताई है वो उनको अलग दुनिया में ले जाती है। तो मैंने ये जितनी सारी बुक्स जनवरी और फरवरी में भी पढ़ी थी, सेल्फ हेल्प बुक्स और साथ में जो मैंने हिंदी के नॉवेल्स पढ़े हैं वो सब मैंने अभी आपको बताए हैं। और इन सब बुक्स का कोशिश करूँगी कि मैं जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ, ताकि आपको लेने में इजी हो सके जितना पॉसिबल हो पाएगा। और ऑलमोस्ट मैंने सब बुक्स के ऊपर शॉर्ट में एक समरी बनाई हुई है, उन सब की वीडियोस के लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ताकि आपको उस बुक के बारे में और थोड़ी सी अच्छे से नॉलेज या फिर जानकारी मिल सके राइटर ने उसमें क्या लिखा है। तो आज का ये जो हमारा बुक हॉल था वो यहीं तक था। मिलते हैं तब नेक्स्ट टाइम किसी और तरह की वीडियो में, किसी और तरह की समरी के साथ या फिर किसी और बुक हॉल में। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड एंजॉय टुडे।